जी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज लाइव क्लास लाइव हो चुकी है। 11:01 हो चुका है। जल्दी से सारे के सारे लोग लाइव आ जाइए। हिस्ट्री की क्लास है, आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं। कल इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन हो जाने की वजह से क्लास को कैंसिल कर देना पड़ा था। कल हमारे यहाँ पर बिजली के मीटर में सब में आग लग गई थी, इस वजह से काफी सारी क्लासेस कल बाधित रही, कल ऑफ कर देना पड़ा, इस वजह से क्लास नहीं हो पाई। चलिए एनीवेज आ जाइए सारे के सारे लोग लाइव, और मुझे जल्दी से बता दीजिए कि हिस्ट्री में हमने लास्ट क्या चीज करी थी और कहां तक हम पहुंच चुके थे। सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सारे के सारे लोग लाइव हैं, सबके लाइव कमेंट यहाँ पर मुझे शो हो रहे हैं, बट इतने सारे लोग हैं कि सबको नाम लेकर गुड मॉर्निंग नहीं बोला जाएगा, मजबूरी है। 10-12 होते तो बिल्कुल बोल लेते, लेकिन अभी पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी। तो प्लीज मुझे जल्दी से बताइए लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। हम सीधा मुद्दे पर आते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा टॉपिक शुरू करते हैं। बहुत ही बढ़िया। रश्मि जी बता रही हैं हिस्टोरिक पीरियड के 16 महाजनपद लिखवा दिए गए थे। तो आई होप कि आप सारे के सारे लोगों ने 16 महाजनपद और उनकी जो राजधानियां हैं वो याद कर ली होंगी, और अगर अभी तक भी याद नहीं हुई है तो भाई लानत की बात है। तो फटाफट से जितना जल्दी हो सके उसे फटाफट से आप कवर कर लीजिएगा और फटाफट से उन्हें याद कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक वो याद नहीं होंगे तब तक मजा नहीं आएगा, बात नहीं बनेगी। क्या कह रहे हैं? एप्लीकेशन में पॉलिटी लिखा है। अरे भाई मैंने तो खुद आकर घोषणा कर दी कि शुरुआती 3 दिन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हम लोग हिस्ट्री पढ़ा करेंगे, और उसके बाद जो नेक्स्ट के डेज हैं उसमें हम पॉलिटी पढ़ा करेंगे। और लास्ट पॉलिटी की क्लास में मैंने आपको बताया था कि पॉलिटी की क्लास होगी थर्सडे को। तो वहां पर कुछ भी शो हो रहा हो हम अपने हिसाब से चलेंगे, उसकी कोई टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। आपको तो अल्टीमेटली पढ़ने से मतलब होना चाहिए। पीयूष सर आपके बारे में बहुत तारीफ करते हैं सर जी। भाई पीयूष सर खुद तारीफ के काबिल है, और पीयूष सर खुद एक अपने आप में खलीफा है, अपने आप एक महान आदमी है। तो अगर उन्होंने मेरी तारीफ करी है तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष सर को जी। चलिए हम शुरू करते हैं, और आज हम बात करेंगे रिलीजियस मूवमेंट के बारे में। पिछली क्लास में हमने 600 ईसा पूर्व हमने हिस्टोरिक पीरियड पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हमने 600 ईसा पूर्व के 16 महाजनपद और उनकी राजधानी के बारे में लिख लिया था। अब हम कंटिन्यू करते हैं, और फटाफट से हेडिंग डाल लीजिए। आज का टॉपिक है रिलीजियस मूवमेंट ऑफ 600 बीसी। हिंदी में आप इसको लिखेंगे 600 ईसा पूर्व का धार्मिक आंदोलन। द रिलीजियस मूवमेंट ऑफ 600 बीसी, या 600 ईसा पूर्व का धार्मिक आंदोलन। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये जो रिलीजियस मूवमेंट हुआ, ये जो धार्मिक आंदोलन हुआ, ये क्यों हुआ था। भाई आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि 600 बीसी तक तो वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक सभ्यता चली, और जैसे ही वैदिक सभ्यता खत्म हुई, जैसे ही वैदिक सभ्यता समाप्त हुई, तो मैंने आपको बताया कि कॉमनली लोहे का जो उपयोग था वो बहुत ज्यादा होने लगा। और मैंने एक चीज और आपको बताई थी कि ऋग वैदिक काल में जो हमने वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कर्म के आधार पर बनाए थे, वो 600 बीसी आते आते कर्म की जगह जन्म के आधार पर हो गए। कहने का मतलब पहले तो अगर एक ही आदमी के 4 बेटे होते थे तो चारों के चारों बेटे अपने अलग अलग व्यवसायों के हिसाब से, अलग अलग प्रोफेशन के हिसाब से अलग अलग वर्ण के हो सकते थे। लेकिन 600 बीसी के बाद वो जो वर्ण व्यवस्था थी उसको जन्म के आधार पर कर दिया गया, और यह निर्धारित किया गया कि ब्राह्मण का बेटा अब केवल ब्राह्मण ही कहलाएगा, और वेदों का ज्ञान हासिल करने और रिलीजियस या धार्मिक कार्य करने का जो अधिकार है वो केवल और केवल किसका होगा? ब्राह्मणों का होगा। इसके अलावा क्षत्रिय का बेटा अब क्षत्रिय होगा, और क्षत्रियों का काम होगा केवल और केवल लोगों की रक्षा करना, शासन करना और बाहरी आक्रमणों से अपने देश को बचाना। वैश्य का बेटा वैश्य होगा, और वैश्य केवल व्यापार करेंगे, ये केवल व्यापारी वर्ग होंगे, इसके अलावा ये और कोई काम नहीं करेंगे। और इसके अलावा शूद्रों को काम निर्धारित कर दिया गया कि जो शूद्र होंगे उसमें उनका काम केवल और केवल कृषि करना होगा, और बाकी तीनों कैटेगरीज की सेवा करना काम होगा किसका? शूद्रों का। कहने का मतलब धीरे धीरे समाज में जो वर्चस्वता थी, जो हेगेमोनी थी, वो ब्राह्मण की पड़ने लगी, क्योंकि सबसे उच्च वर्ग ब्राह्मण था, क्योंकि वेदों का ज्ञान भी उनके पास था और धार्मिक क्रियाकलापों को करने का अधिकार भी उनके पास था। और जो क्षत्रिय हुआ करते थे, जो रूलर्स हुआ करते थे, वो ब्राह्मणों के ही एडवाइस से या उन्हीं के पूरी तरीके से सलाह से ही क्या किया करते थे? शासन किया करते थे। कहने का मतलब अब सबसे उच्च वर्ग बनकर रह गए ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग, लेकिन धीरे धीरे इंटॉलरेंस या असहिष्णुता बढ़ने लगी किसमें? वैश्य समाज और शूद्र समाज के लोगों में। वो क्यों होने लगा? क्योंकि वैश्य और शूद्र समाज के लोग भी पूजा पाठ धार्मिक कार्य करना चाहते थे, लेकिन उन्हें किसी भी धार्मिक सम्मेलन में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता था। और ध्यान रखेंगे, उन्हें यह भी कहा जाता था और उनसे यह भी कहा जाता था कि आपका काम केवल और केवल कृषि करना है, और केवल तीनों के तीनों कैटेगरीज की सेवा करना, ये केवल आपका काम रहेगा। इसके लिए और जैसे ही शूद्रों और वैश्य समाज में असहिष्णुता बढ़ी, इंटॉलरेंस बढ़ा, तो हम सब जानते हैं क्षत्रिय कुल में ही 2 क्षत्रियों ने जन्म लिया। एक का नाम था सिद्धार्थ और एक का नाम था वर्धमान। और इन्होंने ही, ये थे क्षत्रिय कुल के, लेकिन इन्होंने ही भारत में 2 धर्मों की स्थापना की, जिन्हें हम बुद्धिज्म और जैनिज्म कहते हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। और ध्यान रखेंगे, सिद्धार्थ ही कहलाए गौतम बुद्ध, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, और वर्धमान ही महावीर स्वामी कहलाए, जिन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाता है जैनिज्म का या जैन धर्म का। तो इसीलिए हम पढ़ते हैं टॉपिक द रिलीजियस मूवमेंट ऑफ 600 बीसी, या 600 ईसा पूर्व का धार्मिक आंदोलन। और ध्यान रखेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले किसके बारे में? हेडिंग डाल लीजिए, बुद्धिज्म या बौद्ध धर्म के बारे में। इसमें हम सबसे पहले बुद्धिज्म या बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया वाज, फटाफट से हेडिंग डाल लीजिए, गौतम बुद्ध। हम आज सबसे पहले बात करने वाले हैं गौतम बुद्ध के बारे में और बुद्धिज्म के बारे में। कमेंट्स फटाफट से बंद कर दीजिए, ठीक है? और सारे के सारे लोग टॉपिक पर ध्यान देंगे। ये हिस्ट्री है या पॉलिटी की क्लास? अगर आपको ये नहीं पता चल रहा कि हिस्ट्री है या पॉलिटी, तो आपको यहाँ पर लाइव रहकर पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है, निकल जाइए फटाफट से। अगर आपको यही नहीं पता है कि बुद्धिज्म हिस्ट्री का टॉपिक है या पॉलिटी का, तो फिर यहाँ पर आपका रहने का कोई मतलब ही नहीं है। पहले आप जाकर जो 9th 10th की क्लास शुरू करिए ना हमने, पहले जाकर उसमें एनरोलमेंट कीजिए, ठीक है? क्योंकि मैंने आपको पहले ही लाइव क्लास में अनाउंस कर दिया था कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे, और फिर जो सेकंड हाफ रहेगा वीक का उसमें हम पॉलिटी पढ़ेंगे। अगर एप्लीकेशन में गलती से पॉलिटी लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम हिस्ट्री पढ़ते हुए या हिस्ट्री के टॉपिक को भी क्या बता देंगे, पॉलिटी का टॉपिक बता देंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? चलिए एनीवेज हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बुद्धिज्म के बारे में, और हम बात करेंगे गौतम बुद्ध के बारे में। और हम सब जानते हैं गौतम बुद्ध ही क्या कहलाते हैं? इन्हें कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया, या ये कहलाते हैं एशिया का ज्योतिपुंज।
और क्योंकि इनका जन्म शाक्य कुल में हुआ था इसीलिए ध्यान रखेंगे इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। और इन्होंने ही स्थापना की थी बुद्धिज्म की या बौद्ध धर्म की। एक आदमी लिख रहा है हाई लेवल पढ़ाना। भाई साहब तुम्हारा तो खुद का ही लेवल क्या है ये नहीं पता मेरे को, तो अब मैं कैसे डिसाइड करूं आपके हिसाब से क्या हाई लेवल है? मुझे तो मैं जो पढ़ाता हूं वही तुम्हारे लिए हाई लेवल लगता है। ठीक है, तो हम शुरू करने वाले हैं हिस्ट्री का टॉपिक, एंशिएंट इंडिया का टॉपिक, द रिलीजियस मूवमेंट ऑफ 600 बीसी या 600 ईसा पूर्व का धार्मिक आंदोलन, और जिसमें हम बात करेंगे बुद्धिज्म या बौद्ध धर्म के बारे में। और ध्यान रखेंगे गौतम बुद्ध वाज बोर्न इन 563 बीसी इन लुम्बिनी कपिलवस्तु, नेपाल। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ, जो कि हम ऑलरेडी पहले से जानते हैं। इसके बाद ध्यान रखेंगे हिज, आपसे पूछेंगे व्हाट वाज द चाइल्डहुड नेम ऑफ गौतम बुद्ध, तो हम सब जानते हैं हिज चाइल्डहुड नेम वाज सिद्धार्थ। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। हिज फादर वाज शुद्धोधन। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो किस कुल के थे मैंने अभी आपको बताया, ये क्षत्रिय थे और शाक्य कुल में इनका जन्म हुआ था। तो जो इनके पिता थे वो शाक्य कुल के हुआ करते थे। और ध्यान रखेंगे हिज मदर वाज महामाया, और जो इनकी माता थी उनका नाम महामाया था। आपसे पूछेंगे गौतम बुद्ध की माता महामाया किस वंश की थी, तो ध्यान रखेंगे ये कौलीय वंश की थी। एक बंदा कह रहा दिख नहीं रहा, भाई आंखें खोलोगे तभी तो दिखेगा, आंखें बंद करके किसे दिखाया आज तक? इनके पिता का नाम शुद्धोधन था जो शाक्य कुल के थे, और इनकी माता का नाम था महामाया जो कौलीय वंश की थी। और ध्यान रखेंगे हम सब जानते हैं सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता महामाया की मृत्यु हुई, और इन्हें पाला इन्हीं की मौसी ने, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। इनको पाला था प्रजापति गौतमी ने। और दोस्तों ध्यान रखेंगे यही प्रजापति गौतमी आगे चलकर गौतम बुद्ध की बनेगी फर्स्ट फीमेल डिसाइपल या प्रथम महिला शिष्य। इन्होंने ही पाला था किसको? सिद्धार्थ को। इनका नाम प्रजापति गौतमी था। जब सिद्धार्थ की उम्र 16 ईयर्स या 16 वर्ष थी तो इनका विवाह यशोधरा नामक कन्या से हुआ। कहने का मतलब इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। और ध्यान रखेंगे कुछ बौद्ध ग्रंथों में इन्हें बिंबा या गोपा भी कहा गया है, ये भी इन्हीं के नाम है। इनका विवाह यशोधरा नामक कन्या से हुआ था जब इनकी उम्र 16 वर्ष थी। और हम सब जानते हैं यशोधरा से ही सिद्धार्थ के पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था राहुल। गौतम बुद्ध के बेटे का नाम राहुल था। अगर अभी भी ब्लर नजर आ रहा है भाई, अगर अभी भी साफ नहीं दिख रहा है तो एक बार क्लास को रीस्टार्ट कर लीजिए बैक जाकर। हमारी तरफ से सारी की सारी स्ट्रीमिंग ठीक है। अब आपका इंटरनेट कनेक्शन स्लो होगा तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता शुद्धोधन थे जो शाक्य कुल के थे। इनकी माता महामाया थी जो कौलीय वंश की थी। और ध्यान रखेंगे इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता महामाया की डेथ हुई, इसीलिए इनका जो लालन पालन था, इनको जो पाल पोसने का काम किया वो इनकी मौसी ने किया, जिनका नाम प्रजापति गौतमी था। और आगे चलकर यही प्रजापति गौतमी इनकी पहली महिला शिष्य बनेंगे। और ध्यान रखेंगे इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा नामक कन्या से हुआ, जिन्हें बौद्ध ग्रंथों में बिंबा और गोपा भी कहा गया है। और इनके पुत्र का नाम, इनके बेटे का नाम था राहुल। जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो हम सब जानते हैं एस्ट्रोलॉजर्स ने या ज्योतिषियों ने इनके पिता शुद्धोधन को ये भविष्यवाणी की, ये फोरकास्टिंग की और कहा कि आपका पुत्र बड़ा होकर या तो एक बहुत बड़ा शासक रूलर बनेगा या फिर एक मोंक भिक्षुक बनेगा, सन्यासी बनेगा। जब तक शासक बनने की बात सुनी तब तक तो सब अच्छा था भाई, क्योंकि हम सब जानते हैं क्षत्रिय धर्म ही क्या था, रक्षा करना और शासन करना। लेकिन जब शुद्धोधन ने ये सुना कि ये बड़े होकर मोंक या भिक्षुक भी बन सकते हैं तो इसी बात से कॉन्शियस हुए शुद्धोधन, और बचपन से ही पूरी की पूरी लग्जरी में सिद्धार्थ को रखा गया। इनके महल में सारी की सारी सुख सुविधाएं रखी गई, सारी की सारी लग्जरियस चीजें रखी गई। इन्हें महल से बाहर जाने की परमिशन नहीं दी जाती थी। किसी भी चीज की आवश्यकता होती थी तो वो तुरंत इनके महल में ही इनके लिए अवेलेबल करवा दी जाती थी। और जितने भी नौकर चाकर हुआ करते थे वो सारे के सारे यंग और डायनामिक लोग हुआ करते थे। अगर कोई भी बीमार हुआ करता था तो उसे तुरंत रिप्लेस कर दिया जाता था, उसे तुरंत बदल दिया जाता था। कहने का मतलब शुद्धोधन के ऐसा करने का उद्देश्य ये था, रीजन ये था कि सिद्धार्थ को किसी भी कंडीशन में ये ना पता चले कि संसार में दुख नाम की भी कोई चीज है, क्योंकि जब तक मनुष्य दुखी नहीं होगा तब तक सन्यासी और भिक्षुक बनने जैसे ख्यालात मन में नहीं आएंगे। समय ऐसे ऐसे बीता गया, धीरे धीरे सिद्धार्थ बड़े होते रहे। और जब सिद्धार्थ बड़े हुए तो एक दिन सिद्धार्थ का मन हुआ कि वो बाहर जाकर घूमकर आए और देख कर आए कि अपनी टेरिटरी, अपना साम्राज्य कहां तक विस्तृत है। इसीलिए सिद्धार्थ ने अपने सारथी को बुलाया। भाई सबसे पहला सवाल आ गया, गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ के सारथी का नाम क्या था? तो हम सब जानते हैं सिद्धार्थ के सारथी का नाम था चन्ना। सिद्धार्थ के सारथी का नाम था चन्ना। कुछ कुछ बौद्ध ग्रंथों में इसे चाण भी कहा गया है। सिद्धार्थ ने अपने सारथी को बुलाया और अपने सारथी चन्ना से कहा कि चन्ना मेरा घोड़ा लेकर आइए, हम लोग बाहर जाएंगे घूमने के लिए और देख कराएंगे अपनी टेरिटरी कहां तक विस्तृत है। दूसरा सवाल बन गया। और ध्यान रखेंगे आपसे पूछेंगे कि बताइए गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ के घोड़े का नाम क्या था? तो ध्यान रखेंगे कंथक। सिद्धार्थ के घोड़े का नाम था कंथक। एग्जाम में पूछा गया था 2015 में। 2015 में क्यों पूछा गया था? क्योंकि 2015 में जब नरेंद्र मोदी नए नए प्रधानमंत्री बने थे, भाई 2014 में बने थे आप सब जानते हैं, तो 2015 में नरेंद्र मोदी मंगोलिया की राजकीय यात्रा पर गए थे। और मंगोलिया की राजकीय यात्रा पर जाने वाले वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। जब वो मंगोलिया की राजधानी उलान बातर पहुंचे तो वहां पर मंगोलिया के राष्ट्रपति साइकांग वेलिग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। और ध्यान रखेंगे नरेंद्र मोदी को एक भूरे रंग का घोड़ा गिफ्ट किया था मंगोलिया के राष्ट्रपति ने, और उस घोड़े का नाम भी बाई चांस क्या था? कंथक। अब ये घटना करंट अफेयर्स में घटित हुई, लेकिन सवाल किसका बना? इतिहास का। और तुरंत पूछा गया एग्जाम में कि बताइए भारत के इतिहास में कंथक किसके घोड़े का नाम था? तो ध्यान रखेंगे सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम ही क्या था? कंथक। अपने सारथी चन्ना और अपने घोड़े कंथक को लेकर निकल पड़े सिद्धार्थ बाहर घूमने के लिए। और जब ये बाहर विचरण कर रहे थे, बाहर घूम रहे थे, तो ही हैड सीन 4 सीन्स। इन्होंने 4 दृश्य देखे, 4 सीन देखे। और हम सब जानते हैं इन्होंने सबसे पहले एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जिसकी कमर झुकी हुई थी और जो लाठी का सहारा लेकर चल रहा था।
ऐसे व्यक्ति को देखकर ये बेहद सरप्राइज हुए क्योंकि इन्होंने ऐसा व्यक्ति कभी जिंदगी में देखा ही नहीं था। इसके बाद जब ये और आगे बढ़े तो इन्होंने एक बीमार दुर्बल कमजोर व्यक्ति को चारपाई पर पड़े हुए देखा जो अपनी अंतिम सांसें ले रहा था एंड ही वाज अबाउट टू डाई। इसके बाद जब ये और आगे बढ़े तो इन्होंने एक डेड बॉडी को, एक अर्थी को अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हुए देखा। और जब ये और आगे बढ़े तो इन्होंने चौथे दृश्य में एक सन्यासी, एक मूंग को देखा जिसके चेहरे पर, जिसके माथे पर कोई शिकन, कोई टेंशन नहीं थी। वो हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ अपनी मस्ती में ही चूर होकर जा रहा था। जब ये दृश्य सिद्धार्थ ने देखे तो सिद्धार्थ को नहीं समझ में आया ये क्या है। सिद्धार्थ आस्क्ड चन्ना, सिद्धार्थ ने चन्ना से पूछा कि चन्ना, इन चारों के चारों दृश्यों का क्या मतलब है, ये आप मुझे बताएं। तो बस बचपन से लेकर आज तक शुद्धोधन ने जितनी भी मेहनत की थी उस सबका भांडा फोड़ दिया किसने? चन्ना ने। और चन्ना ने कहा कि सिद्धार्थ, संसार दुखों से भरा हुआ है, द लाइफ इज फुल ऑफ सॉरोज। ये जो जीवन है ये दुख और घटनाओं से और दुखों से भरा हुआ है। और हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसी स्टेज आती है जब वो बूढ़ा होता है, कमजोर होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। चाहे आप उच्च वर्ग हो या निम्न वर्ग, अमीर हो या गरीब, पुरुष हो या स्त्री, सब व्यक्तियों के जीवन में एक ऐसा परम लक्ष्य है, एक अल्टीमेट गोल है, जहां तक आप पहुंचना चाहें या ना पहुंचना चाहें, आप पहुंचेंगे जरूर। चाहे हम अपनी लाइफ में किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए अग्रसर रहे, लेकिन अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ इज डेथ। ऐसा कहा किसने? चन्ना ने। और ये बात सुनकर पांव तले जमीन खिसक गई सिद्धार्थ की। सिद्धार्थ ने कहा कि अगर जीवन में, संसार में इतना दुख है तो ये चौथा व्यक्ति कौन था जो अपनी ही धुन में, अपनी ही मस्ती में चला जा रहा था, जिसके चेहरे पर कोई भी शिकन नहीं थी या कोई भी टेंशन नहीं थी। सिद्धार्थ को चन्ना ने कहा ही इज अ मोंक, वो एक सन्यासी है, वो एक भिक्षुक है जो अपने सांसारिक जीवन को छोड़ चुका है, अपना घर बार छोड़ चुका है। अब इसके जीवन का केवल एक ही लक्ष्य है, वो है मोक्ष की प्राप्ति। सिद्धार्थ ने कहा कि वो कैसे? तो चन्ना ने बताया कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा, भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करेगा, जहां सूर्यास्त होगा वहीं पर सो जाएगा और भिक्षा मांगकर ही खाना खाएगा। और ऐसे ही लोगों को अच्छी बातें सिखाते सिखाते, अच्छे आचरण सिखाते सिखाते एक दिन इसकी मृत्यु हो जाएगी और ये मृत्यु और जन्म के मोह से मुक्त हो जाएगा और इसे परम मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ सिद्धार्थ लाइफ। यही घटना सिद्धार्थ के जीवन की टर्निंग पॉइंट साबित हुई क्योंकि हम सब जानते हैं इसके बाद दुखी मायूस होकर सिद्धार्थ अपने महल में वापस लौट गए। नौकर चाकर भी वही थे, सुख सुविधाएं भी वही थी, ऐशो आराम की चीजें भी वही थी, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि सारी की सारी चीजें नश्वर हैं और एक दिन सारी की सारी चीजें नष्ट हो जाएंगी। इसलिए जब सिद्धार्थ 29 वर्ष के थे तो इन्होंने गृह त्याग कर दिया। और ध्यान रखेंगे, एट द एज ऑफ 29 ईयर्स सिद्धार्थ लेफ्ट हिज होम। लिख लीजिएगा, एट द एज ऑफ 29 ईयर्स या 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ लेफ्ट हिज होम। सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया, घर पर बिना किसी को बताए 29 वर्ष की आयु में चुपचाप आधी रात को निकल पड़े और इन्होंने गृह त्याग कर दिया। और ध्यान रखेंगे, सिद्धार्थ द्वारा गृह त्याग करने की घटना को ही बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, हम सब जानते हैं। दिस इंसिडेंट इन बुद्धिज्म इज नोन एज महाभिनिष्क्रमण। इसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। इस घटना को बुद्धिज्म में, बौद्ध धर्म में कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। तो गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया, यानी क्या किया? महाभिनिष्क्रमण किया। और महाभिनिष्क्रमण करके चुपचाप आधी रात को बिना किसी को बताए इन्होंने गृह त्याग किया, महाभिनिष्क्रमण किया। और महाभिनिष्क्रमण करके ही रीच्ड एट द बैंक ऑफ अनुमा रिवर। और गृह त्याग करके ये अनुमा नदी के तट पर पहुंचे और यहीं पर इन्होंने अपना सर मुंडवाया और राजकुमारों वाले वस्त्र त्याग कर ही बिकेम अ मोंक एट द बैंक ऑफ अनुमा रिवर। और अनुमा नदी के ही किनारे इन्होंने सन्यासी रूप धारण किया। इसके बाद ये निकल पड़े एनलाइटमेंट या महाज्ञान प्राप्ति की तलाश में। और ध्यान रखेंगे, सबसे पहले पहुंचे राजगृही। और हम सब जानते हैं राजगृही वाज फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध, जहां पर इनकी मुलाकात अलार कलाम से हुई। अलार कलाम नामक व्यक्ति से ही इन्होंने सांख्य दर्शन सीखा क्योंकि ये सांख्य दर्शन के ही गुरु हुआ करते थे। और इसके बाद वैशाली में इनकी मुलाकात एक और व्यक्ति से हुई जिनका नाम था रुद्रक रामपुत्र। और इन्हीं से इन्होंने सीखा योग दर्शन। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि बताइए सिद्धार्थ के गुरु कौन थे? तो ध्यान रखेंगे, सिद्धार्थ ने या गौतम बुद्ध ने सबसे पहले अपना गुरु दो लोगों को बनाया था जिनके नाम थे अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र। इसके बाद ही रीच्ड गया। इसके बाद ये गया पहुंचे और गया पहुंचकर ही इन्होंने डिसाइड किया कि अब ये यहीं पर तपस्या करेंगे। और जब ये गया पहुंचे तो वहीं पर इनकी मुलाकात और 5 ब्राह्मणों से हुई और उन 5 ब्राह्मणों ने भी इनके साथ तपस्या करने की रिक्वेस्ट की, आग्रह किया। और ध्यान रखेंगे, सिद्धार्थ उन 5 के 5 ब्राह्मणों के साथ बैठकर तपस्या करने लगे। कहां पर? गया में। लेकिन ध्यान रखेंगे, 1 साल तक तपस्या करते रहे, लेकिन 1 साल के बाद वो 5 ब्राह्मण जो इनके साथ तपस्या करने के लिए बैठे थे वो खड़े हुए और इनका साथ छोड़कर चले गए और ये कहकर चले गए कि यहाँ पर कोई एनलाइटमेंट या कोई महाज्ञान की प्राप्ति नहीं होने वाली, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। लेकिन सिद्धार्थ वहां पर तपस्या करते रहे और हम सब जानते हैं 6 वर्ष तक कठोर तपस्या करने के बाद या 6 वर्षों के बाद, महाभिनिष्क्रमण करने के 6 वर्षों के बाद फाइनली सिद्धार्थ गॉट हिज एनलाइटमेंट। लिख लेंगे, आफ्टर द मेडिटेशन ऑफ 6 years सिद्धार्थ गॉट हिज एनलाइटमेंट एट द बैंक ऑफ निरंजना रिवर, जिसे हम पुनपुन रिवर या पुनपुन नदी के नाम से भी जानते हैं। सिद्धार्थ गॉट हिज एनलाइटमेंट एट द बैंक ऑफ निरंजना रिवर या निरंजना नदी के किनारे इन्हें एक पीपल वृक्ष या एक वट वृक्ष के नीचे महाज्ञान की प्राप्ति हुई। और हम सब जानते हैं दैट इंसिडेंट इन बुद्धिज्म इज नोन एज निर्वाणा। और इसी घटना को बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा गया। जब इनकी उम्र 35 ईयर्स थी या 35 वर्ष थे तो 35 वर्ष की ही आयु में इन्हें निरंजना या पुनपुन नदी के तट पर महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी या एनलाइटमेंट हुआ था। और इसी घटना को निर्वाण कहा जाता है बौद्ध धर्म में। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, जब गौतम बुद्ध का निर्वाण हुआ या इन्हें महाज्ञान की प्राप्ति हुई तो इसी के बाद इन्हें क्या कहा जाने लगा? इसी के बाद ये कहलाए बुद्ध। आपसे पूछेंगे कि बताइए, बहुत ही बढ़िया। अब देखिए हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं बुद्धिज्म, लेकिन लक्ष्मी जी को जानना है कि हु इज द फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। व्हाट इज दिस यार, बहुत ही बढ़िया। जो पढ़ाया जा रहा है उसमें कोई दिलचस्पी नहीं। कांग्रेस वाली क्लास देख लीजिए मैडम, वहां से आपको पता चल जाएगा
हु वाज फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। वहां से देख लीजिए ना क्लास में, जब हमने अधिवेशन किए थे तो वहां से आपको पता चल जाएगा। और अगर आपके बैच में भी ये टॉपिक नहीं हुआ है तो इंतजार कीजिए। इन्हें महाज्ञान की प्राप्ति हुई, इन्हें एनलाइटमेंट हुआ 35 वर्ष की आयु में निरंजना या पुनपुन नदी के किनारे। और ध्यान रखेंगे, आपसे पूछेंगे कि बताइए तपस्या के बाद या महाज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने क्या खाकर अपना अनशन तोड़ा था। और ध्यान रखेंगे, जहां पर ये तपस्या किया करते थे वहीं पर एक छोटी सी बालिका अपनी गाय चराने के लिए आया करती थी जिसका नाम था सुजाता। और ध्यान रखेंगे, उसी सुजाता नामक कन्या के हाथों से वहां पर एक लड़की अपनी गाय चराने के लिए आया करती थी जिसका नाम सुजाता था। तो ध्यान रखेंगे, वही सुजाता अपनी गायों के दूध से ही इनके लिए खीर बनाकर लेकर आई थी। और तपस्या के बाद, एनलाइटमेंट के बाद खीर खाकर ही गौतम बुद्ध ने अपना अनशन तोड़ा था। और यही कारण है कि जब बुद्धिज्म में इकलौता त्योहार जो कि बुद्ध पूर्णिमा है, जो कि हम सब जानते हैं वैशाख महीने की पूर्णिमा को ही बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। और इसी बुद्ध पूर्णिमा पर गौतम बुद्ध का जन्म भी हुआ था, गौतम बुद्ध का एनलाइटमेंट भी हुआ था और गौतम बुद्ध की मृत्यु भी हुई थी। और ध्यान रखेंगे, प्रसाद में हमेशा क्या बनाई जाती है? खीर बनाई जाती है। बहुत ही बढ़िया। ये कहां से पढ़ लिया सुनील कि 65 वर्ष की आयु में महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी? भाई दिस इज 35, 35 है ये। क्लासेस का नोटिफिकेशन नहीं मिलता कभी तो आप एप्लीकेशन को ऑन करके चेक करें भाई। जब आपको पता है कि आपका 11 बजे से डेली क्लास होती ही होती है तो उसका नोटिफिकेशन आप एप्लीकेशन में चेक करें, अगर नोटिफिकेशन नहीं आया तो। जी, फाइनली एनलाइटमेंट के बाद, महाज्ञान प्राप्ति के बाद ही डिसाइडेड कि अपना सबसे पहला उपदेश, अपना सबसे पहला प्रीचमेंट उन्हीं 5 ब्राह्मणों को देंगे जो इनका साथ छोड़कर चले गए थे। इसीलिए ध्यान रखेंगे, सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध उन्हीं 5 ब्राह्मणों को ढूंढते हुए कहां पहुंचे? हम सब जानते हैं, वाराणसी के समीप सारनाथ नामक स्थान पर। एंड लिख लीजिएगा, बुद्धा गेव हिज फर्स्ट प्रीचमेंट। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां पर दिया? लिख लीजिएगा, इन सारनाथ, सारनाथ में दिया। सारनाथ के ही मृगदाव वन में गौतम बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश दिया। और इनके सबसे पहले उपदेश को, सबसे पहले प्रीचमेंट को ही बौद्ध धर्म में कहा गया है धर्म चक्र प्रवर्तन। इन्हीं के पहले प्रीचमेंट, पहले उपदेश को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। और ध्यान रखेंगे, सारनाथ ऑप्शन में मिलेगा, सारनाथ ना मिले तो सारनाथ की जगह ऋषिपत्नम भी मिल सकता है, क्योंकि इसका पुराना नाम क्या है? ऋषिपत्नम। यहीं पर इन्होंने अपना सबसे पहला उपदेश दिया। लेकिन अगर आपसे पूछें कि गौतम बुद्ध ने मैक्सिमम प्रीचमेंट्स या सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए थे, तो हम सब जानते हैं गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कोसल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। और वो भी किस भाषा में? इन पाली, पाली भाषा में। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश में बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों के बारे में बात की और ये कहा कि संसार में दुख है और दुख का कारण है तृष्णा। लेकिन इस तृष्णा से निवारण संभव है अगर आप अष्टांगिक मार्ग अपना लेते हैं, अगर आप मध्यम मार्ग अपना लेते हैं तो आपकी तृष्णा, जो आपकी डिजायर्स है, जो आपकी इच्छाएं हैं, वो खत्म हो सकती हैं। और जिस व्यक्ति के पास इच्छा नहीं है, तृष्णाएं नहीं है, वही व्यक्ति क्या है? संसार में सुखी है। तो इन्होंने तृष्णा के निवारण के लिए 8 ऐसे उपाय बताए, 8 ऐसे मार्ग बताए जिन्हें अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। और ध्यान रखेंगे, यहीं पर इन सारनाथ ही फाउंडेड बुद्धिस्ट यूनियन। और यहीं पर सारनाथ में ही इनके द्वारा बौद्ध संघ की स्थापना की गई। यहीं पर स्थापना हुई बुद्धिस्ट यूनियन या बौद्ध संघ की। और इन्होंने ऐसा कहा कि जो भी व्यक्ति न्यूनतम 15 वर्ष का है वो गृह त्याग करके या महाविनिष्क्रमण करके आ सकता है और रह सकता है कहां पर? बौद्ध संघ में। यही बौद्ध धर्म को मानने का तरीका होगा। आपसे पूछेंगे भी कि बताइए बौद्ध संघ में प्रवेश या एडमिशन लेने की जो न्यूनतम आयु हुआ करती थी वो कितनी हुआ करती थी? तो ध्यान रखेंगे, द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू जॉइन बुद्धिस्ट यूनियन वाज 15 ईयर्स। अगर कोई व्यक्ति 15 वर्ष का है तो वो महाविनिष्क्रमण करके बौद्ध संघ को ज्वाइन कर सकता था। और ध्यान रखेंगे, बौद्ध संघ को ज्वाइन करना ही उपसंपदा कहलाया करता था। बौद्ध ग्रंथों में बुद्धिस्ट यूनियन को ज्वाइन करना ही उपसंपदा कहा गया है, जिसके लिए न्यूनतम आयु थी 15 ईयर्स। इसके अलावा ध्यान रखेंगे, आपसे पूछेंगे व्हाट वाज द कोरम ऑफ बुद्धिस्ट यूनियन या बौद्ध संघ की गणपूर्ति कितनी हुआ करती थी? तो ध्यान रखेंगे 20 मेंबर्स। भाई हम सब जानते हैं मिनिमम मेंबर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द सेशन इज नोन एज कोरम। हमने पार्लियामेंट में पढ़ा था कोरम ऑफ द पार्लियामेंट, संसद की गणपूर्ति। अगर संसद में लोकसभा और राज्यसभा के 1/10 या 10% मेंबर आते हैं तो ही लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होती है, जिसको हम कोरम ऑफ द पार्लियामेंट कहते हैं। ऐसे ही अगर बौद्ध संघ में न्यूनतम 20 सदस्य आया करते थे तो ही बौद्ध संघ की जो कार्यवाही थी, जो सत्र था, वो शुरू हुआ करता था, अदरवाइज उसे स्थगित कर दिया जाता था। इसके बाद ध्यान रखेंगे, आपसे पूछेंगे गौतम बुद्ध के प्रथम शिष्य कौन हुए? जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्राह्मणों की वर्चस्वता को खत्म करने के लिए ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म की स्थापना हुई थी। इसीलिए ध्यान रखेंगे, गौतम बुद्ध ने अपना सबसे पहला शिष्य 2 शूद्रों को बनाया था और जिनके नाम थे, ध्यान रखेंगे, तपस्सु और भल्लुक। गौतम बुद्ध के सबसे पहले शिष्य हुए तपस्सु और भल्लुक। ऑप्शन में भल्लुक ना मिले तो कुछ कुछ ग्रंथों में भल्लुक को ही क्या कहा गया है? कल्लिक। तो आपको किताबों में कल्लिक लिखा हुआ मिलेगा। ये गौतम बुद्ध के सबसे पहले शिष्य थे। और ध्यान रखेंगे, जब सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना की गई थी तो वहीं पर गौतम बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म के 3 रत्न, त्रिरत्न दिए गए थे, जो कौन कौन से होते हैं? बुद्ध, संघ और धम्म। बुद्धा, संघा और धम्मा, इन्हें ही कहा जाता है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। लेकिन अगर आपसे पूछें हु वर द मोस्ट फेमस डिसाइपल्स ऑफ गौतम बुद्ध या गौतम बुद्ध के सबसे प्रसिद्ध अनुयायी कौन थे, तो इनके सबसे प्रसिद्ध या प्रधान शिष्य थे आनंद और उपाली। आनंद और उपाली। इसके बाद ध्यान रखेंगे, इन द लास्ट स्टेज ऑफ हिज लाइफ ही रीच्ड कुशीनगर।
जीवन के अंतिम समय में ये कुशीनगर पहुंचे। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था मल्ल महाजनपद की ही राजधानी हुआ करती थी कुशीनगर, और कुशीनगर में ही इन्होंने अपना लास्ट प्रीचमेंट या अपना अंतिम उपदेश अपने ही एक शिष्य को दिया जिसका नाम था सुभच्छ। कुशीनगर में ही सुभच्छ नामक ही एक शिष्य को इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया, और फिर ये कुशीनगर में ही अपने एक और शिष्य से मिलने पहुंचे जो पेशे से लोहार था और प्रसिद्ध था किस नाम से, चुंद लोहार के नाम से। और जब ये चुंद लोहार के यहाँ पहुंचे उसे मिलने के लिए, तो ध्यान रखेंगे इसी चुंद लोहार ने गौतम बुद्ध को भोजन में पोर्क परोसा या सुअर का मांस। और ऐसा इतिहासकारों का कहना है कि पोर्क खाने की वजह से ही इन्हें हुआ डिसेंट्री या इन्हें हुआ अतिसार रोग, और अतिसार रोग से ही इन 483 BC 483 ईसा पूर्व में ही डाइड इन कुशीनगर। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई एट द बैंक ऑफ हिरण्यावती रिवर, हिरण्यावती नदी के तट पर। चुंद नाम के व्यक्ति ने जहर दिया। अरे मेरे भाई, जहर नहीं दिया, डिसेंट्री से मरे थे गौतम बुद्ध, जो इतिहासकार मानते हैं। और ऐसा कहते हैं कि डिसेंट्री पोर्क खाने की वजह से या सुअर का मांस खाने की वजह से हुई थी। और ध्यान रखेंगे इन्हीं की मृत्यु को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। इन्हीं की मृत्यु को बुद्धिज्म में कहते हैं महापरिनिर्वाण। और ध्यान रखेंगे आनंद और उपाली जो इनके प्रधान शिष्य हुआ करते थे, ये इनके उत्तराधिकारी बनना चाहते थे, लेकिन मरने से पहले गौतम बुद्ध ने किसी को भी अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया, और ये कहा कि केवल और केवल मेरी शिक्षाओं और उपदेशों को ही फॉलो करके या मानकर क्या फॉलो किया जाएगा, बुद्धिज्म फॉलो किया जाएगा या बौद्ध धर्म को माना जाएगा। और यही कारण है कि गौतम बुद्ध एकमात्र धर्मगुरु है। बुद्धिज्म में ना तो इनसे पहले किसी धर्मगुरु का उल्लेख होता है और ना ही इनके बाद। तो केवल और केवल बुद्धिज्म में हम किसके बारे में बात करते हैं, गौतम बुद्ध के बारे में बात करते हैं। इसके बाद जैसे ही गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई, तो हम सब जानते हैं उस समय मगध में चल रहा था हर्यक वंश, और हर्यक वंश में रूल कर रहा था एक रूलर जिसका नाम था अजातशत्रु। उसी अजातशत्रु के द्वारा बुद्ध के शरीर के अवशेषों पर 8 स्तूपों का निर्माण करवाया गया। और हम सब जानते हैं जिस साल गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई, तो आगे बौद्ध धर्म को किस तरीके से फॉलो किया जाएगा या किस तरीके से माना जाएगा, तो उसी के लिए करवाई गई फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल या प्रथम बौद्ध महासंगीति। और ध्यान रखेंगे जब जब बुद्धिज्म में या बौद्ध धर्म में रिफॉर्म्स या सुधार करने की जरूरत पड़ी है, तो समय समय पर इसमें कुछ बौद्ध महासंगीतियां करवाई गई हैं, जिसमें हम अपने सिलेबस के लिए 4 बौद्ध महासंगीतियों के बारे में बात करेंगे। तो लिख लीजिए सबसे पहले फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल या प्रथम बौद्ध महासंगीति, जिसका आयोजन उसी वर्ष करवाया गया जिस वर्ष गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। एंड द प्लेस जहां पर इसका आयोजन करवाया गया वॉज राजगृही। इसका आयोजन राजगृही में करवाया गया था, एक गुफा में जिसको हम कहते हैं सप्तपर्णी गुफा। महापरिनिर्वाण, मैंने आपको बताया कि गौतम बुद्ध की मृत्यु को ही बुद्धिज्म में या बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। ध्यान रखेंगे जिस शासक के द्वारा इसका आयोजन करवाया गया, ही वॉज अजातशत्रु। और हम सब जानते हैं अजातशत्रु वॉज द रूलर ऑफ हरियंका डायनेस्टी। ये हरियंका वंश का शासक था। इसकी अध्यक्षता, इस महासंगीति की अध्यक्षता महाकश्यप नाम के एक बौद्ध भिक्षु के द्वारा की गई थी। और ध्यान रखेंगे वो महत्वपूर्ण कार्य जो इस बौद्ध महासंगीति में किया गया था, तो ध्यान रखेंगे 2 पिटकास वर एडेड इन बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म में 2 पिटक जोड़े गए, यानी टेक्स्ट या ग्रंथ जोड़े गए। एक कहलाता था सुत्त पिटक और एक कहलाता था विनय पिटक। सुत्त पिटक और विनय पिटक। और ध्यान रखेंगे सुत्त पिटक में लिखी थी टीचिंग्स ऑफ बुद्धा या बुद्ध की शिक्षाएं, और विनय पिटक में लिखे थे रूल्स ऑफ बुद्धिस्ट यूनियन या बौद्ध संघ के नियम। ये 2 पिटक जोड़े गए बौद्ध धर्म में या बुद्धिज्म में। ये कैसा सवाल है कि मांस क्यों दिया? आपको क्या लग रहा है कि मैं गौतम बुद्ध का क्लासमेट रहा हूं या मैं उस समय वहां पर मौजूद था? ऐसा तो कुछ नहीं है भाई। त्रिरत्न बनाने का मोटिव क्या था? अरे भाई त्रिरत्न, भाई हमें सिंपली बुद्धिज्म में प्रचार ही किसका करना था? बुद्ध का, संघ का और धम्म का या धर्म का। इसलिए तो ये 3 रत्न बनाए गए थे बुद्धिज्म के कि जो भी बुद्धिज्म को फॉलो करेगा वो बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करेगा, धर्म का प्रचार करेगा और संघ के नियमों का पालन करेगा। इसलिए तो आप जिस भी बुद्धिस्ट मोंग को देखेंगे वो आपको चैंटिंग करता हुआ मिलेगा, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि या संघम शरणम गच्छामि। तो यही 3 रत्न हैं, त्रिरत्न माने गए हैं बौद्ध धर्म के। और ध्यान रखेंगे सुत्त पिटक की रचना आनंद के द्वारा की गई थी और विनय पिटक के रचयिता थे उपाली। ये महत्वपूर्ण कार्य हुए प्रथम बौद्ध महासंगीति में। इसके बाद अगली बौद्ध महासंगीति ठीक 100 साल के बाद करवाई गई। नेक्स्ट लिख लीजिए सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल।
या द्वितीय बौद्ध महासंघ थी, जिसका आयोजन 383 ईसा पूर्व में करवाया गया। प्लेस वॉज वैशाली। इसका आयोजन वैशाली में करवाया गया था। द रूलर वॉज कालाशोक हु ऑर्गेनाइज्ड दैट। इसका आयोजन करने वाला शासक था कालाशोक, हु वॉज द रूलर ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी, जो शिशुनाग वंश का शासक था। इसकी अध्यक्षता साबक मीर या सर्वकामिनी के द्वारा की गई थी। कुछ पुस्तकों में साबक मीर नाम लिखा हुआ मिलेगा और कहीं पर मिलेगा सर्वकामिनी। और ध्यान रखेंगे क्या महत्वपूर्ण काम इसमें हुआ। द फॉलोवर्स ऑफ बुद्धिज्म, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, वो बौद्ध धर्म को फॉलो करने के आधार पर दो भागों में विभाजित हुए। एक कहलाए स्थावीर और एक कहलाए महासंघिक। स्थावीर और महासंघिक में बटे बौद्ध धर्म के फॉलोवर्स या अनुयायी। अरे बहुत ही बढ़िया सर, आपने बताया था कि प्रजापति गौतमी थी। बेटे मैंने ब्रैकेट में लिखा था फर्स्ट फीमेल डिसाइपल, प्रथम महिला शिष्य। तो महिलाओं में सबसे पहले प्रजापति गौतमी थी, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो तपस्सु और भल्लुक या कल्लिक इनके सबसे पहले शिष्य थे। बताइए। अरे यार बबलू, तू वैसे तो बोल रहा है कि और डेप्थ में पढ़ाया जाए, है ना। अब मुझे यार एक बात बता, तू मेरे से सवाल पूछ रहा है कि व्हाट वाज द एज ऑफ गौतम बुद्ध एट द टाइम ऑफ डेथ। यार जब मैंने तेरे को ये बताया कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में हो रहा है और मृत्यु 483 बीसी में, तो बेवकूफ आदमी खुद सोच कि मेरे को ये भी लिखवाना पड़ेगा कि ये 80 वर्ष की आयु में मरे थे। ये मेरे को लिखवाना पड़ेगा क्या 563 बीसी और 483 बीसी का डिफरेंस नहीं निकाला जा रहा आपसे। और वैसे आप यहाँ पर आदेश पेश कर रहे हो कि भाई साहब और डेप्थ में कराया जाए। अब आप अपनी डेप्थ का तो लेवल देख लो। अपनी डेप्थ तो आपकी मग्गे जितनी है और गोता लगाने की कोशिश कर रहे हो महासागर में। भाई साहब बूंद बूंद से सागर बनता है। पहले अपने मग्गों से बाल्टी भरिए, बाल्टी के बाद फिर घर के ऊपर की टंकी भरिए, उसके बाद तालाब, उसके बाद नदी, उसके बाद सागर और फिर महासागर। अब तो ये कैलकुलेट नहीं कर पा रहा कि वो 80 वर्ष की आयु में मरे हैं, लेकिन डेप्थ चाहिए। अरे भाई साहब बबलू मेरे भाई, अरे सांसारिक मोह माया में मत फंसा रहे, ठीक है। बौद्ध धर्म पढ़ के कम से कम ये तो पता चला होगा कि अगर और अगले 1-2 साल में कुछ नहीं हुआ तो फिर महावीर निष्क्रमण पक्का है, तो गृह त्याग की स्थिति बन सकती है। इसलिए गृह त्याग की स्थिति बन जाए उस चीज के पीछे मत भागिए। कुछ चीजें होती हैं कॉमन, कुछ चीजें होती हैं बिल्कुल कॉमन। भाई सिंपल सी बात है, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई साहब आपका बर्थडे कब है, आप बोलोगे सर मेरा बर्थडे तो फलाना फलाना तारीख, फॉर एग्जांपल 7 जुलाई 1990 में पैदा हुआ था, फॉर एग्जांपल आप मुझे बताते हो, तो मैं आपसे ये थोड़ी पूछूंगा कि अब आप कितनी एज कितनी हो गई है। ये तो कॉमन सेंस है भाई, एज तो हम निकाल ही लेंगे कि अब तक आप कितने साल के हो गए होंगे, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन मत कीजिए भाई साहब जो सवालिया निशान खड़ा हो जाए। अब तूने किताब में लिखा हुआ देख लिया होगा इनकी मृत्यु 80 वर्ष की आयु में हुई थी। अब तुझे लग रहा है कि जब तक मैं अपने मुंह से 80 वर्ष नहीं बोलूंगा तब तक ये डेप्थ में नहीं होगा, है ना। यही समझा ना तूने। चलो भाई कोई बात नहीं। तो बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे वो स्थावीर और महासंघिक में बटे और दोनों में डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ इतना सा था। ध्यान रखेंगे जो लोग गृहस्थ, भाई अभी तक तो बौद्ध धर्म को फॉलो करने का एक ही तरीका था, महावीर निष्क्रमण करके या फिर गृह त्याग करके। लेकिन अब गृहस्थ जीवन में रहकर भी या अब फैमिलीज में रहकर भी क्या किया जा सकता था। ध्यान रखेंगे बौद्ध धर्म को फॉलो किया जा सकता था। जो लोग फैमिलीज में रहकर, जो गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे वो स्थावीर कहलाते थे, और जो संघ में या महावीर निष्क्रमण करके संघ में रहकर बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे वो महासंघिक कहलाते थे। इसके बाद लिखिए अगला। इसके लिए इसके बाद लिखिए थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल या तृतीय बौद्ध महासंघ थी, जिसका आयोजन लगभग 251 ईसा पूर्व में करवाया गया था। अब देख लीजिएगा भाई 251 भी मिल सकता है, 52 भी मिल सकता है, 53 भी मिल सकता है। मैंने लगभग बोल दिया क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा हुआ मिलेगा, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो 251 ईसा पूर्व में इसका आयोजन करवाया गया। प्लेस वॉज, इसका आयोजन पाटलिपुत्रा या पाटलिपुत्र में करवाया गया था। और हम सब जानते हैं पाटलिपुत्र यूज्ड टू बी द कैपिटल ऑफ मगध। इसका आयोजन करवाने वाला शासक था अशोका या अशोक, और हम सब जानते हैं ही वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। ये मौर्य वंश का सबसे महान शासक था। इसकी अध्यक्षता एक बौद्ध भिक्षु के द्वारा की गई थी जिनका नाम था मोगलीपुत्तिस। मोगलीपुत्तिस। और दोस्तों ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट आदमी है मोगलीपुत्तिस, क्योंकि आगे चलकर अशोक के शासनकाल में मोगलीपुत्तिस से ही अशोक का धर्म परिवर्तन करवाएगा। सुष्मिता जी पूछ रही हैं सर फिर उनकी फैमिली का क्या हुआ। पता नहीं, उनकी फैमिली शायद अमेरिका में सेटल हो गई होगी। उनकी फैमिली का क्या हुआ इस बारे में तो इतिहास की किताबों में जानकारी नहीं है। जो जो जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथों से मिली है वो जानकारी मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। धम्म और धर्म में क्या डिफरेंस है, क्या बात है सर। केमिस्ट्री के नोट्स नहीं मिले, बताइए। गौतम बुद्ध के बीच में केमिस्ट्री को लिया, इसमें रसायन शास्त्र बीच में लिया है। लूसेंट में 255 बीसी दिया है भाई। मैंने पहले कहा कि अलग अलग तारीखें दी जा सकती हैं, हो सकती हैं, लेकिन एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, डोंट वरी। मोगलीपुत्तिस नाम के ही एक बौद्ध भिक्षु के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। और ध्यान रखेंगे अशोका एडेड थर्ड पिटक इन बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म में तीसरा पिटक जोड़ा गया अशोक के द्वारा, जो क्या कहलाता है, लिख लीजिए अभिधम्म पिटक। और क्या था अभिधम्म पिटक में, तो ध्यान रखेंगे बायोग्राफीज ऑफ मोंक्स, बायोग्राफीज ऑफ मोंक्स कंटेम्परेरी टू अशोका। अशोक के समकालीन बौद्ध भिक्षुकों की जीवनियां अभिधम्म पिटक में लिखी गई थी और जिसकी रचना मोगलीपुत्तिस के द्वारा की गई थी।
जी, इसके बाद हम बात करेंगे लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट काउंसिल विच इज फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल या चतुर्थ बौद्ध महासंगीति। इसके बाद देखिए फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल या चतुर्थ बौद्ध महासंगीति जिसका आयोजन 78 ईस्वी या 81 ईस्वी में करवाया गया। प्लेस वॉज कुंडलवन कश्मीर, इसका आयोजन कश्मीर के कुंडलवन में करवाया गया। एंड द रूलर हु ऑर्गेनाइज्ड दैट वाज कनिष्क, इसका आयोजन कनिष्क के द्वारा करवाया गया था। और हम सब जानते हैं कनिष्क वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ कुषाण डायनेस्टी, कुषाण वंश का ही सबसे महान राजा कौन हुआ है? कनिष्क हुआ है। इसकी अध्यक्षता कनिष्क के ही दरबार में रहने वाले 2 बौद्ध भिक्षुकों के द्वारा की गई थी, इनका नाम था वसुमित्र। और ध्यान रखेंगे इस सभा के उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। और सबसे महत्वपूर्ण काम इसी बौद्ध महासंगीति में हुआ क्योंकि इसमें बुद्धिज्म वाज डिवाइडेड इनटू 2 कम्युनिटीज, बौद्ध धर्म 2 समुदायों में विभाजित हुआ। और ध्यान रखेंगे एक कहलाए हीनयान बुद्धिस्ट और दूसरे कहलाए महायान बुद्धिस्ट। हीनयान और महायान में विभाजित हुआ बौद्ध धर्म या बुद्धिज्म। अशोक का धर्म परिवर्तन उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षुक ने किया था। सर ऐसा लूसेंट में लिखा है, तो भैया आप लूसेंट से पढ़ लीजिए, क्या दिक्कत है? हमने तो यही पढ़ा है कि मोगली पुत्तिस के द्वारा अशोक का धर्म परिवर्तन किया गया था, लेकिन किसके इन्फ्लुएंस में? पहले अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षाएं उपगुप्त या निग्रोध नामक व्यक्ति के द्वारा दी गई थी। कुछ ग्रंथों में उपगुप्त का नाम मिलता है जिसने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी है, शिक्षा ध्यान रखेंगे। और कुछ लोग, कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि अशोक के सबसे बड़े भाई सुसीम का ही बेटा 4 वर्षीय बेटा निग्रोध, उसने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। और फिर उसके बाद मोगली पुत्तिस के द्वारा उसका धर्म परिवर्तन कर दिया गया और उसे बुद्धिस्ट बना दिया गया। अब ये लो, ये बात क्लियर हो गई यहाँ पर। अब तुम लोगों ने लूसेंट के अलावा दुनिया में जिंदगी में कभी कोई और ग्रंथ उठाए नहीं, तो फिर कंफ्यूजन तो बनी रहेगी। सुमित गुर्जर कह रहा है सर लूसेंट रट गई है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया है, फिर तो आप खलीफा हैं, फिर तो आप इतिहासकार का दर्जा आपको मिल जाना चाहिए। जी, इसके बाद ध्यान रखेंगे हीनयान और महायान में बटा बुद्धिज्म या बौद्ध धर्म। और ध्यान रखेंगे व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन हीनयान एंड महायान। तो ध्यान रखेंगे जो हीनयान है दे डू नॉट बिलीव इन स्टैचू वर्शिप, ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। लेकिन ध्यान रखेंगे जो महायान है ये मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं और गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाकर ही पूजते हैं। किसको? गौतम बुद्ध को। इसीलिए आपसे सवाल पूछेंगे भारत के इतिहास में सबसे पहले जो फर्स्ट स्टैचू वर्शिप हुई या जो सबसे पहले मूर्ति बनाकर पूजी गई वो किसकी थी? तो ध्यान रखेंगे बुद्ध की। भारत के इतिहास में सबसे पहले बुद्ध को ही मूर्ति रूप में या मानव रूप में पूजे जाने के हमें एविडेंसेस मिलते हैं। फर्स्ट सेंचुरी में कनिष्क के ही काल में मूर्ति कला का विकास हुआ था। और हम सब जानते हैं जो मूर्ति कला थी या जो मूर्तियां थी वो 2 आर्ट्स या 2 कलाओं में बनती थी, एक गांधार शैली और एक मथुरा शैली। लेकिन बुद्ध की जो सबसे पहली मूर्ति बनी थी वो मथुरा शैली में बनी थी। तो मथुरा आर्ट और गांधार आर्ट ये 2 आर्ट्स हुआ करती थी जिसमें बुद्ध की मूर्तियां बनवाई जाती थी। दूसरा मेजर सा डिफरेंस, जो हीनयान है वो कट्टरता से बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करते हैं, लेकिन जो महायान है वो अपने अनुसार या अपनी सुविधानुसार उसमें बदलाव करके उन टीचिंग्स को फॉलो करते हैं। अगर हम हीनयानों की बात करें तो ये ज्यादा कट्टर बुद्धिस्ट है, लेकिन कंपैरेटिवली कम कट्टर होते हैं कौन? महायान्स। इसके अलावा अगर आप हीनयानों के बारे में बात करें तो ये गौतम बुद्ध को केवल और केवल एक महापुरुष मानते हैं, लेकिन जो महायान है ये गौतम बुद्ध को एक देवता मानते हैं, एक भगवान मानते हैं और मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं गौतम बुद्ध की। और लास्ट चीज ध्यान रखेंगे जो हीनयान बुद्धिस्ट होते हैं ये मुख्यतः श्रीलंका, इंडोनेशिया और म्यांमार में पाए जाते हैं, लेकिन रेस्ट ऑफ द एशिया में हम सब जानते हैं कौन मिलते हैं? महायान बुद्धिस्ट मिलते हैं या महायान बौद्ध मिलते हैं। बहुत ही बढ़िया। एक आदमी पूछ रहा है महात्मा बुद्ध और गौतम बुद्ध अलग अलग है क्या? सर बहुत ही बढ़िया। जो मैंने आज जितना भी आपको आज मैंने पढ़ाया है उस सब पर पानी फेरने के लिए है ना, उस सब पर पूरी तरीके से मिट्टी डालने का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। कि अभी तो आप यही पूछ रहे हैं कि महात्मा बुद्ध और गौतम बुद्ध अलग अलग है क्या? ग्रेट। दीपांशु जी आपका आईएएस बनना तय है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आप सबसे पहले जो 9th क्लास की क्लास शुरू हुई है ना, जो 9th क्लास का बैच शुरू किया हम लोगों ने छोटे छोटे बच्चों के लिए, पहले आप उसमें एडमिशन लीजिए। आप गलती से आ गए इस बैच में। ये तो वही बात हो गई, महात्मा बुद्ध और गौतम बुद्ध अलग अलग है क्या? तो भाई साहब आप बताइए मोहनदास करमचंद गांधी और महात्मा गांधी अलग अलग है क्या? अगर वो अलग अलग है तो गौतम बुद्ध और महात्मा बुद्ध भी अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज बुद्धिज्म, दैट्स ऑल अबाउट बुद्धिज्म। जो भी एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण चीजें हैं वो हमने इसमें कवर की है। चलिए कहानी को यहीं पर समाप्त करेंगे।